अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस फारूकी कैलेंडर पर रोज़ाना इस्लामी तारीख़ और हफ्ते में एक दिन पावरफुल वजीफ़ा पुरानी आयत के साथ बताई जाती है। तो प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीक़े से हम अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकें। जैसे कि हमारे पड़ोस के दुश्मन या फिर वो दुश्मन जिसे हम नहीं जानते हैं, जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं जादू के ज़रिए से, जिन्नात के ज़रिए से या फिर आसिफ के ज़रिए से या माली एतबार से परेशान कर रहे हैं, उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो यकीन जानिए कि एक हफ्ता नहीं गुजरेगा कि आपके कदमों में आकर वो गिर जाएंगे। तो वो कौन सा वजीफ़ा है, आज जानेंगे वो अमल। तो आइए, उससे पहले चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल बरकत के लिए शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक कागज़ और एक पेन लेना है और उस कागज़ में आपको अपने दुश्मन का नाम लिखना है। एक साइड में अपने दुश्मन का नाम लिख करके उस कागज़ को, यानी जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप एक साइड में बीच में कागज़ के लिखें और उसी से ऐसे मोड़ लें। उस कागज़ को मोड़ करके अब उस कागज़ में आपको अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम पढ़ना है, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू। ये 100 मरतबा आपको पढ़ना है और पढ़कर उस कागज़ पर जो है फूंक मार देना है। लेकिन याद रहे कि जब भी आप ये अमल करेंगे तो या कहारू या जब्बारू पढ़ने से पहले आप ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना ही दरूद शरीफ पढ़ेंगे। बग़ैर दरूद और बग़ैर बिस्मिल्लाह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर या कहारू या जब्बारू या कहारू या जब्बारू पढ़ेंगे और 100 मरतबा जैसे ही मुकम्मल हो जाए इस कागज़ को ऐसे ही आप मोड़ लें। अब ये क्या हो गया, एक तरह का ये तावीज़ बन गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप अपने घर में किसी पत्थर के नीचे दबा दें। याद रखें, पत्थर कम से कम इतना वज़नदार होना चाहिए कि जिसकी वज़न कम से कम 5 केजी या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम 5 केजी पत्थर के नीचे इसको दबा दें। और दबाने के बाद रोज़ाना आप फजर के नमाज के बाद या कहारू या जब्बारू 100 मरतबा दुश्मन का नाम दिल में तसव्वुर करें और इस वजीफ़े को आप रोज़ाना करते रहें। यकीन जानिए कि 7 दिन नहीं गुजरेंगे कि उससे पहले दुश्मन आपके कदमों में आ गिरेंगे, आपसे माफ़ी मांगने लगेंगे। लेकिन याद रहे मेरे दोस्तों, ये अमल किसी गलत इरादे से किसी को परेशान करने के लिए ना करें और दुआ करें कि दुश्मन को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए। इस नियत के साथ ये अमल करें कि दुश्मन को हिदायत भी मिल जाए और हमारी जान भी दुश्मन से छूट जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं भी यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हसद, बुग़्ज़, कीना से महफूज फरमाए। और ये अमल करने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी ये अमल करना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद दरूद शरीफ लिख दें, या फिर ये कमेंट बॉक्स में इतना लिख दें कि हमें इजाज़त चाहिए, इजाज़त मिल जाएगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर मुसलमान जो सताए हुए हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके।